उनका जयकारा लगाएं। बोलो पटिया भारत की, बोलो भारत माता की। मैं बोलूंगा जय जवान, आप बोलना जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय जवान। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये नारा जो है आज हम बोल रहे हैं, लेकिन हमसे पहले ये नारा वो लोग बोलते थे जिनकी वजह से आज हम यहां बैठे हैं। ये नारा उस पार्टी के लोग बोलते थे जिनकी वजह से आज आप लोगों को इस तपती धूप में, लपट में और घर परिवार को छोड़ के रोड पे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये नारा उनका था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो इस नारे को भूल गए। जो सरकार गौ माता, सनातन और किसान के नाम पे आज दिल्ली में काबिज है, वही सरकार जो है हमारे अन्नदाता को भूल गई है और हमारे अन्नदाता के साथ लगातार अन्याय कर रही है। तो मैं सरकार को कह देना चाहता हूं, जो रण को छोड़ जाए, जो रण को छोड़ जाए वो वीर नहीं, और जिससे प्यास ना बुझे वो कोई नीर नहीं। ये सत्ता के भ्रम में मत रहो, सत्ता में बैठे करा लो, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे लगता है इनको समझना पड़ेगा। आज किसान हमारा अन्नदाता, जिसकी वजह से चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसरशाही हो, सब आपके उगाए हुए अन्न से पेट भरते हैं, तभी हम यहाँ पे जमीन में जिंदा हैं। आज हमारे अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। जैसा कि हमारे राजवीर भाई ने भी कहा कि मैं इस पंचायत में शामिल था, मैं आज इस पंडाल के नीचे आप सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं, मैं किसान के घर पैदा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं, और कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं और आजीवन आपके साथ रहूंगा। चाहे वो कोई सी लड़ाई हो, ये हाईवे की लड़ाई हो या आपके हक अधिकार की लड़ाई हो, मैं हमेशा आपकी लड़ाई में लगातार कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ देता रहूंगा। क्योंकि आज मैं हम लोगों के लिए थोड़ा सा वैचारिक भाव देना चाहता हूं। जो गांव से निकले, किसान के घर पैदा हुए हम जैसे लोग, बाजार में प्लॉट ले लिया, मकान बना लिया और आज घर में एसी में सो रहे हैं, और हमारे भाई यहाँ पंडाल के नीचे बैठे हैं। मैं थ्रू करता हूं ऐसे लोगों पर जो घर से निकल के यहाँ कंधे से कंधा मिला के साथ नहीं दे रहे। मेरा संदेश उन लोगों तक पहुंचे कि हम इस माटी में पैदा हुए, इस माटी पे हमारा कर्ज है, इस कर्ज को अगर चुकाए बिना हम चले तो हमें लगता है कि हम अगला जन्म सुअर बन के लेंगे इस दुनिया में। इसलिए मेरा कहना है कि हम कितने भी सक्षम हो जाए, हम कितने भी आराम और सुकून की जिंदगी जिए, लेकिन हमें अपने भाइयों का साथ लगातार देना है किसी भी सूरत में। तो साथियों, जैसे कि उस दिन हमारे और आप सबके बीच में बात हुई थी कि हम इस पंचायत को करेंगे, और जब तक हमें हमारी जमीन का बाजारू कीमत का 4 गुना मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि किसानों में कोई फर्क नहीं होता। ये वही किसान है जिन्होंने 3 काले कानून वापस करवा दिए थे दिल्ली में। दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की रोडें जाम कर दी थी, सड़कें जाम कर दी थी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब हरियाणा का किसान, दिल्ली का किसान, राजस्थान का किसान, हिमाचल का किसान, सब किसान इस हाईवे पे आएंगे। क्योंकि किसान एक जैसा किसान है, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो, चाहे मुरैना का किसान हो, चाहे फिर वो हरियाणा के किसान हो, राकेश टिकैत जैसे लोग हों। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको हल्के में न ले, हमारे किसान भाइयों को हल्के में न ले। अगर जरूरत पड़ेगी तो देशव्यापी आंदोलन होगा, और किसान की समस्याओं में लड़ने के लिए चाहे जान भी देनी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज 5वां दिन है
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 5वां दिन है, संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे। ये सरकार का थोड़ा सा क्या रवैया ऐसा रहता है। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, न तो डरना है, न झुकना है, न हटना है। यहाँ पे अपन को अड़े रहना है, क्योंकि सरकार का रवैया मैंने अक्सर देखा है। सरकार पहले डराती है, धमकाती है, और सरकार फिर सोचती है कि धीरे धीरे मजबूर करोगे, ये चले जाएंगे तो हमारा काम स्वतः चालू हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। हम यहाँ भले ही जो है इस हाईवे पे बैठे हैं, लेकिन आपका संदेश पूरे देश में फैल रहा है। जैसे अभी मैंने कहा राजनीति भाई से कि भाई आपने तो हवन कर दिया, तो मैं तो कल आपके बीच में था नहीं, लेकिन आपका ये हवन पूरे देश में देखा जा रहा है और घर घर में संदेश जा रहा है कि कोई हाईवे बन रहा है जिसका नाम नेशनल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, जो लोगों की, किसानों की जिंदगी जो है बर्बाद कर रहा है। तो जिंदगी बर्बाद ऐसे किसानों की होने नहीं देंगे, और उसके लिए चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। और मैं कहना चाहता हूं आज सत्ता में बैठे उन नेताओं से, जिन्हें हमने वोट देके अपनी सुविधा के लिए वहां भेजा था, आज वो नेता जो है हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। इसका परिणाम आने वाले चुनाव 2028 में उनको भुगतना पड़ेगा। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अब ये संख्या बढ़ेगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि अब हम लोग, अभी सारंग था, हम लोग उसमें लगे हुए थे, निश्चित तौर से अब फ्री हो गए हैं, और अब संख्या आपके बीच में बढ़ेगी। समाज सेवियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, किसान पुत्रों की संख्या आपके बीच में बढ़ेगी। उस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जय जवान, जय किसान।